जय श्री राम प्यारे बच्चों। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 का इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर। ये बेटे आपका एनुअल टर्म का पेपर होने वाला है और इसको सॉल्व करने के बाद आपकी सारी की सारी जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, इंग्लिश के पेपर को समझने में दिक्कत आ रही है 6th क्लास के, वो बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। बेटे बेसिकली अगर हम बात करें तो इंग्लिश का जो पेपर है आपका बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। ठीक है, बेसिकली देखिए क्या होता है, 6 to 8 तक की जो आपकी इंग्लिश होती है ना बेटे, वो बहुत ज़्यादा ईजी आती है। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है ये, और 60 मार्क्स का आपका पेपर आएगा ये। ठीक है, बेसिकली आपको ये सब तो पता ही होगा कि भाई सेक्शन ए के अंदर 14 मार्क्स का सेक्शन हो जाएगा आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग 12 मार्क्स का हो जाएगा, ग्रामर 14 मार्क्स का, और लिटरेचर हमारा 20 मार्क्स का, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। ठीक है ना, तो ये सब हमको पहले से पता है। देखिए बच्चों क्या होता है, अब सबसे पहले जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि भाई चाहे कितना भी टाइम लग जाए, सबसे पहले हमको क्या करना है बेटे, अनसीन पैसेज ही सॉल्व करने हैं। यानी कि पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है हमको सबसे पहले वो ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर आप इनको छोड़ देंगे, इनको बाद के लिए छोड़ देंगे, तो आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा इनको समझने के लिए। ठीक है, और 6 क्लास के हिसाब से अगर हम देखें, या 6 to 8 क्लास के हिसाब से अगर हम देखें, तो बेटे जो अनसीन पैसेजेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी आते हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इनको भी सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, अब बेसिकली बच्चों क्या होता है, इनको सॉल्व करने के लिए कुछ आंसर तो देखिए आपको सीधे सीधे इसके अंदर से पुट अप हो जाएंगे, लेकिन जो हमको खुद लिखने होते हैं, देखिए अभी फॉर एग्जांपल देखिए आपको करना कैसे, अनसीन पैसेज आपको सॉल्व कैसे करना है वो हम जानेंगे। बच्चों सबसे पहले क्या है, इसकी रीडिंग की, देखो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन ए होता है ना, वो रीडिंग बेस्ड होता है। तो जब तक आप रीडिंग ही अच्छे से नहीं करोगे, मेन पर्पस उनको क्या होता है, क्वेश्चन देने का पर्पस यह है कि बच्चे रीडिंग करें, उसको समझें, और उसके बाद क्या करें, उसके क्वेश्चन आंसर्स करें। सबसे पहले बेटे हमको क्या करना होता है, इस पैसेज को पूरा पढ़ना है, ये सब तो पता है, लेकिन पढ़ना कैसे है। देखिए अब सिंपल सी, अगर आपको मैं एक चीज बताऊं, आपके टीचर आपको स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो साथ साथ में क्या करवाते हैं बेटे, नोट्स लिखवाते हैं ना आपको। नोट्स किस चीज के करते हैं हम, कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको लगता है ना, हम उन्हीं को क्या करते हैं बेटे, उतार लेते हैं कॉपी के अंदर। तो जैसे भी आप जब आप इसको पढ़ोगे, तो आपको भी जो जो मेन मेन चीज लगेगी, अपनी बुद्धि से सब बच्चे कर सकते हैं, जो भी आपको मेन मेन चीजें लगेंगी उनको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे पहले से आंसर दिखा रखे हैं ताकि टाइम ना लगे वीडियो में, लेकिन आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। जैसे कि रेन फॉरेस्ट इज थिक फॉरेस्ट। ठीक है, रेन फॉरेस्ट क्या होता है बेटा, थिक होते हैं, तो ये मेन हो गया। वहाँ पे टॉल ट्रीज होती है, हैवी रेनफॉल होता है, हर साल पूरे साल होता है। रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन अ वार्म प्लेस नियर द इक्वेटर। कहाँ पाए थे, ये देखिए मेरे को, अब मेरे हिसाब से लग रहा है कि भाई नियर द इक्वेटर पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो ऐसे करके आप भी अपने क्या कर सकते हैं बेटे, हाईलाइट कर सकते हैं। पेंसिल जरूर रखें, और जो भी पॉइंट आपको एकदम लगे ना कि बेटे हाँ ये तो वैलिड पॉइंट है, या फिर आ सकता है, जो आपके नजरों में इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, उसको हाईलाइट जरूर करें। उसके पहले ये पढ़ना है, उसके बाद हमें क्वेश्चंस पे जाना है। ठीक है, देखिए जैसे कि देखें, वेयर आर द रेन फॉरेस्ट मोस्टली फाउंड, हमने देखा था कि भाई कहाँ पे मिलते हैं, नियर द इक्वेटर मिलते हैं, तो बेटे हमने लिख दिया नियर द इक्वेटर ये होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको भी क्या करना है, सबसे पहले इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपको मेन हाईलाइट साथ साथ में करते रहना है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम, देखिए बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, तो कम से कम बेटे 3 बार इसको पढ़ो, हाईलाइटेड करो। ठीक है, पहली बार आपको इसको नॉर्मल पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बार आपको इसको दोबारा से पढ़ के, फिर तीसरी बार पढ़ने से पहले क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर क्वेश्चन के देखने के बाद फिर तीसरी बार जब आप करोगे, तब इसको पढ़ोगे, तो आपको बहुत ही ज़रा आसान ये लगने लगेगा। ऐसा ही आपको पहले के साथ भी करना है, ऐसे ही आपको दूसरे वाले के साथ भी करना है, क्योंकि देखिए बेटे इंग्लिश के पेपर में 7 मार्क्स ये तो आपको फ्री के मिल गए ना। ठीक है, फ्री वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, आगे देखिए क्या हो रहा है आपका, जैसे कि एग्जांपल में इसका आंसर मिल गया हमको कि भाई वेयर द रेन फॉरेस्ट फाउंड नियर द इक्वेटर हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए रेन फॉरेस्ट हेल्प ब्रीथ बिकॉज ट्रीज गिव्स आउट, ट्रीज क्या निकालते हैं, हम सबको बताइए, ऑक्सीजन निकालते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसको पढ़ोगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, ट्रीज गिव्स आउट ऑक्सीजन, सीधा सीधा आंसर भी दे रखा है आपको। ठीक है, ऐसे ही हो गया। व्हाट हेल्प्स रेन फॉरेस्ट प्रिवेंट फ्लड, फ्लड से कैसे बचाते हैं, क्योंकि बेटे उनकी थिक लीव्स और रूट्स होते हैं ना, तो ये सब हो गया। तो आपको बेटे ये सब याद रखना है, छोटी छोटी चीजें ही आपको मिल जाएंगी आंसर में। ठीक है, व्हाट इज वन रीजन रेन फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग, क्यों कट रहे हैं, मतलब क्यों कम होते जा रहे हैं रेन फॉरेस्ट जो है, जो हमारे सदाबहार जो जंगल है बेटे, वो क्यों कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बेटे हम काट रहे हैं उनको, है ना, ट्रीज को हम ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं, इसलिए रेन फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल आंसर है जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब बच्चे 5वें और 6ठे ये जो क्वेश्चन आएंगे, इन दोनों क्वेश्चन में सबसे बड़ी गलती मैं आपको बता देता हूं। देखिए बेसिकली क्या है, बच्चे क्या करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन पढ़ेंगे कि वाई आर रेन फॉरेस्ट कंसिडर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ पीपल एंड नेचर, तो इसके बाद जाएंगे सबसे पहले ऊपर जाएंगे, है ना, सबसे पहले फिर क्या करेंगे, देखेंगे वाई आर कहाँ लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ऐसे ऐसे ढूंढेंगे कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है। ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये जो नंबर आपको दिए जाते हैं ना बेटे, ये आपको दिए जाते हैं आपकी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, कि भाई आप अपनी तरफ से बाय योर ओन क्या मतलब बाय योर ओन आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, आपकी इंग्लिश कैसी है, या आप कितने कैपेबल हो सेंटेंस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो अगर जिन बच्चों को अच्छे से इंग्लिश आती है वो तो भाई खुद अपनी लैंग्वेज में आंसर दें। और बेसिकली बेटे 6ठी क्लास की इंग्लिश तो ऐसी है, कुछ भी लिख दो,
ठीक है, लेकिन लिखो थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में। जैसे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है पीपल और नेचर के लिए, कैसे इंपॉर्टेंट है, रेन फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट, ये तो हमको देखो सीधा देखो यहाँ से लिखो, रेन फॉरेस्ट आर इंपॉर्टेंट, ये तो यहीं से मिल गया, ठीक है। जो क्वेश्चन होगा उसी के अंदर से आप बना सकते हो आंसर भी, ठीक है। बिकॉज दे गिव ऑक्सीजन, है ना, प्रिवेंट फ्लड, प्रोटेक्ट सॉइल, प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, वुड, ये सब हमको देते हैं। तो भैया ये 2 लाइन लिखनी थी, लेकिन इनको अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में इनको लिखना है, ऊपर से टेप कर नहीं लिखना है बेटे। अगर आप ऊपर से टेप कर लिखेंगे, देखिए इसके अंदर क्या क्या, देखिए मैनी पीपल गेट फूड मेडिसिन, ये ठीक है ना, कुछ बच्चे सीधा सीधा यही लिख देंगे डायरेक्ट उठा के। तो ये ना लिखने के बजाय आप थोड़ा सा अपनी तरफ से आंसर को मॉडिफाई कीजिए। देखिए बहुत ही आसान इंग्लिश है ये भी, है ना, तो आप अपनी तरफ से अगर लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिल सकते हैं। आगे देखिए, नेम वन थिंग, क्या क्या मिलती है रेन फॉरेस्ट से बेटे, फूड मेडिसिन वुड, कुछ भी एक लिख दीजिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपको ये भी पढ़ना है ना, ये पढ़ने के बाद अगर आप इसके आंसर देंगे सेम पहले की तरह पढ़ के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर दीजिएगा। व्हाट शुड यू ईट मोर टू ग्रो स्ट्रॉन्ग, फ्रेश फ्रूट खाने चाहिए, वेजिटेबल खाने चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर देखें, वाई शुड यू ड्रिंक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड यानी कि एकदम पानी से भरपूर, मतलब फ्रेश रहने के लिए, ठीक है, यानी कि पानी हमें पीना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ही बेटे 70% तो पानी पानी है ना, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटे होल ग्रेन, क्यों होल ग्रेन का एग्जांपल तो ओट्स हो गया बेटे, होल ग्रेन का एग्जांपल, ठीक है। इसके अलावा व्हाट डज द पोस्टर एडवाइस अबाउट द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बारे में क्या बता रहा है कि भैया हमें अपना ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन देखिए, इसको भी आप थोड़ा सा अपनी तरफ से लिखेंगे, वाई इज हेल्दी फूड इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, देखिए क्यों, क्योंकि बेटे वो स्ट्रांग होंगे, ठीक है, ग्रो स्ट्रांग, स्टे एक्टिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे वो, और जो ये जो आपका फूड है इससे एनर्जी मिलेगी, थिंक करने के लिए, प्ले करने के लिए, या पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए अच्छी से एनर्जी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में आपको ये सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप टेपा मार के भी लिखेंगे तो भी वो चल जाएगा, लेकिन जब टीचर को ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा जब आपने खुद से ये लिखा होगा, ठीक है। इसके अलावा व्हाई यू थिंक पोस्टर्स व्हाट टू ईट लेस सेपरेट फ्रॉम व्हाट टू ईट मोर, ठीक है, कम क्या खाना चाहिए या क्या ज़्यादा खाना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। देखिए, टू टेल चिल्ड्रन विच फूड्स आर अनहेल्दी, इसमें बेसिकली क्या बताया गया पैराग्राफ के अंदर जो हमारा पोस्टर है कि भैया कौन सी चीज़ें अनहेल्दी हैं उनको कम खाना चाहिए, या फिर पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, या फिर जो चीज़ें हेल्दी हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। तो इस चीज़ के बारे में हो गया, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन आपके बेटे कितने नंबर आपको दिला देंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपको बेटे, ये कितने नंबर का था, 7 7 14, 14 नंबर तो आपके फ्री में बट गए, ठीक है। यानी कि आपका बेटे 60 नंबर का पेपर है, 60 में से 14 नंबर आपके आ गए, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब आता है आपका सेक्शन बी, यानी कि राइटिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन हमने कर लिया। राइटिंग सेक्शन की जब हम बात करेंगे बेटे, तो इसके अंदर भी 2 चीजें आएंगी, एक आएगा आपका पैराग्राफ राइटिंग आएगा 6 नंबर का, और एक आपका आएगा बेटे लेटर, ये आपका आएगा 6 नंबर का, यानी कि 12 नंबर आपके सीधे सीधे हो गई है। अब देखिए इसमें बेटे हम बात करेंगे पैराग्राफ राइटिंग है तो 2 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। यू हैव हर्ड चिल्ड्रन फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, यानी कि डांस के बारे में, म्यूजिक के बारे में, पेंटिंग क्राफ्ट के बारे में हमने सुना है, तो शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। अब बेटे देखिए क्या होता है ना, बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए मैं पहले बता दूं, देखो भाई तुमको पहले तो क्या दे रखा है ना, यहाँ पे कितने वर्ड में, 60 से लेकर 80 वर्ड में, यानी कि मोटा मोटी अगर हम देखें, एक बच्चा अगर एक लाइन में 10 वर्ड लिख रहा है तो बेटे वो 6 से 8 लाइन के बीच में लिखेगा, ठीक है। अगर 7 से 8 लिख रहा है तो 12-14 लाइन के अंदर अंदर आपको ये आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तो आसानी से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए जैसे कि इसमें क्लू भी दे रखा है आपको कि भाई क्या क्या दे रखे हैं, किस किस चीज़ों को यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। उस बेचारे ने क्या करा, देखो सीबीएसई कितनी अच्छी बोर्ड है आपके लिए, 1 2 3 4 5 5 चीज़ें, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से ही बता दी कि भैया विच आर्ट फॉर्म यू लाइक द मोस्ट, पहला पॉइंट तो यही हो गया। जैसे आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, आई लाइक कथकली, ठीक है, उसके बारे में फिर लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। वाई डू यू लाइक इट, बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो कुछ भी आप लाइनें जोड़ जोड़कर आपको कम से कम बेटे 60 से 80 है ना, अगर आप एक लाइन में 10 वर्ड लिखते हो तो 6 से 8 लाइन के बीच में, अगर आप 6 7 या 8 वर्ड तक लिख रहे हो तो आपको 12 से लेकर 14 लाइन तक आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब इन चीज़ों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे कहाँ कहाँ का है कथकली, कहाँ कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, ठीक है। कलर्स, म्यूजिक, स्टाइल, ये जो जो भी इनमें से कोई सा भी म्यूजिक है, ठीक है, या स्टाइल है वो कैसा स्टाइल है, ठीक है ना, तो ये सब आपको यूज़ करना है, ठीक है। और ये हाउ डज इट कनेक्ट द इंडियाज कल्चर, ठीक है। अब हम सबको पता है कि भाई कथकली बहुत ही ज़्यादा पुराना डांस है इंडिया का, ठीक है। तो ये सब आपको जोड़ना है बेटे। आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ है, यूज दिस क्यू, अच्छा इसमें क्या है बेटे, फेयर, फेयर यानी कि मेले में गए हो आप, ठीक है, तो मेले के बारे में लिखना है, ठीक है, कि भाई आपको कैसे, आप व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेयर, कहाँ नाम क्या था, कहाँ पे था ये, ठीक है। और
किसके साथ, मतलब हु डिड यू गो विथ, किसके साथ गए थे, ठीक है। तो ये सब आप इसमें पॉइंट करके लिख सकते हैं। मैंने इसके आंसर भी है, मैं दिखा देता हूँ आपको, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है बेटे आपका, दो लेटर आएंगे। अच्छा, लेटर भी दो प्रकार के होते हैं, आप सबको पता होगा। एक आएगा आपका बेटे फॉर्मल, एक होगा इनफॉर्मल। ये जो पहले वाला है ए वाला, ये फॉर्मल होगा, ज़्यादातर फॉर्मल ही होगा, ठीक है। जैसे ऋतुराज हो, आप क्लास 6 के हो, मूनलाइट पब्लिक स्कूल आपका स्कूल का नाम है, लाइब्रेरियन को लेटर लिखना है रिक्वेस्टिंग फॉर न्यू बुक, ठीक है, यानी कि नई बुक मंगानी है। तो ठीक है, अब आपको बेटे सिंपल सा देखिए, पहले यहाँ पे आ जाइए, पहले आप उस वाले का आंसर देख लीजिए जो आपको वो था ना। देखिए आर्ट फॉर्म कथक, कथक के बारे में ये लिखा, ठीक है। कथक डांस इज वेरी ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल डांस, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो भी है, जहाँ का भी है, ठीक है। आई लाइक द मोस्ट बिकॉज इट ग्रेसफुल, ठीक है, उसने बोलता ना क्यों क्यों पसंद है, बिकॉज इट्स ग्रेसफुल मूवमेंट, है ना, रिदमिक फुटवर्क होता है उसके अंदर, ठीक है। द डांसर्स वियर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, परफॉर्म क्लासिकल म्यूजिक, दिस डांस फ्रॉम टेल्स स्टोरीज थ्रू द एक्सप्रेशन एंड स्टेप्स, कथक कनेक्ट डीपली विद इंडियाज रिच कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो कुछ भी, ठीक है। ये तो मैंने बनाया हुआ है, ये तो निकाला हुआ है, ठीक है। आप अपनी तरफ से देखो, कोशिश करो बेटे आसान से आसान भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप अंग्रेज नहीं हैं, ठीक है, आप अंग्रेज नहीं हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज का आप यूज़ कर सकते हैं, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि बेटे थोड़ा ज़्यादा लिखें, ठीक है। ओवर अटेम्प्ट भी ना करें, ठीक है, 80 से 60 वर्ड के बीच में ही लिखें, ठीक है। जैसे ये फेयर के बारे में हो गया, फेयर के बारे में आप कुछ भी बता सकते हो, है ना। तो ये हो गया। अच्छा, अब आपका अगर देखिए बेटे क्वेश्चन जो आपका ये आएगा, लेटर आएगा, लाइब्रेरियन वाला लेटर है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या होता है बेटे, स्टार्टिंग की 2 या 3 लाइन में कम से कम आपको क्या लिखना होता है बेटे, सेंडर एड्रेस लिखना होता है, जो भेज रहा है उसका पता लिखना होता है, सेंडर्स का बेटे आपको एड्रेस लिखना है। ये सबका देखिए 9 से लेकर 10th या 6 से लेकर 12 तक का सबका सेम यही होता है, ठीक है। पहले सेंडर एड्रेस आ गया 3 लाइनों में, फिर 1 लाइन छोड़ के डेट आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट डाल देंगे, फिर सैल्यूटेशन डाल देंगे, सर मैडम या जो भी है, रिस्पेक्टेड सर मैडम। फिर उसके बाद आपको सीधा लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो आप बेटे इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, इसको भी बेटे आपको बहुत ही ज़्यादा इजी से इजी लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इजी से इजी लैंग्वेज में कोशिश करेगा बेटे, बहुत इजी लैंग्वेज में आप लिखें, ठीक है। तो क्योंकि 6ठी क्लास में इंग्लिश ज़्यादातर नहीं चेक की जाती है, बेसिकली आपका देखा जाएगा कि आपने कितना अच्छा लिखा है, ठीक है ना। ग्रामर वगैरह पे इतना फोकस आपका नहीं होगा उनका, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद आपका जो बेटे सेक्शन आता है वो आता है आपका कौन सा है, ग्रामर सेक्शन। बहुत ही ज़्यादा इजी, या सबसे ज़्यादा बोले तो बेटे फ्री के नंबर दिलवाने वाला, फ्री के नंबर आपको इसी से मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले जो आपका आया है बेटे, पोएटिक डिवाइस निकालना है। पोएटिक डिवाइस के लिए देखिए बेटे, इसके अंदर अलंकारों के बारे में बात करनी है, ठीक है। जैसे कि अब देखो, इसका मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको ना, अगर इनके लिए बेसिकली अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी इसके अंदर जो क्वेश्चन आए पड़े हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, द सन स्माइल डाउन टू द चिल्ड्रन एट प्ले। सन स्माइल, अब सूरज जो है बेटे वो स्माइल कर रहा है। कभी जिंदगी में कभी सूरज स्माइल कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है कि उसको बता रहा है कि भाई सूरज भी स्माइल कर रहा है। तो यहाँ पे जहां पर भी बेटे आपको, जहां पर भी लाइक मिल जाए, एज मिल जाए, ठीक है, वहां पर तो आप स्माइल लगाएंगे। सम स्टार्टिंग साउंड में एलिट्रेशन, नॉन लिविंग थिंग्स में या ह्यूमन जैसा बिहेवियर दिखा दे, कोई भी ऐसी चीज जो नॉन लिविंग हो, जो जिंदा नहीं हो, लेकिन फिर भी पोएट उसको ऐसे दिखाए कि वो जिंदा है। जैसे कि यहाँ पे सन है, सन इज अ नॉन लिविंग थिंग, है ना, लेकिन उसके बावजूद सन क्या कर रहा है, स्माइल करता है। पोएट बोला कि भाई सन स्माइल कर रहा है, तो सन के साथ क्या आ जाएगा बेटे, पर्सोनिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सन को उसने क्या कर दिया, एक लिविंग थिंग्स के रूप में दिखा दिया। यानी कि उसमें क्या, ह्यूमन की एक्टिविटी, ह्यूमन स्माइल करते हैं ना, इंसान स्माइल करते हैं, तो सन जब स्माइल कर रहा है तो उसके अंदर नॉन लिविंग थिंग भी क्या कर रही है बेटे, स्माइल कर रही है, ठीक है। तो इसलिए जब कोई भी आपको लगे कि भाई नॉन लिविंग थिंग, जैसे जो भी चीज़ है, ठीक है, अगर आपको लगे कि भाई ये तो एकदम मस्त बादल मुस्कुरा रहे हैं, बादल चल रहे हैं, अब बादल पैरों से थोड़ी चल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही होगा जब भी आपको लगे कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो गई, ठीक है, जो भी इंसानों को छोड़कर जो भी चीज़ें हो गई वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर रही हैं, तो आपको वहां पर क्या लगा देना है बेटे, पर्सोनिफिकेशन लगा देना है, ठीक है। और जहां पर भी सबसे अच्छा तो देखिए बेटे ये है कि सी डांस लाइक अ लीफ इन द विंड, ठीक है। जहां पर भी आपको लाइक मिल जाए या एज मिल जाए, क्या लाइक या फिर एज, 2 वर्ड याद रखने, आपको लाइक कंपेयर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो जहां पर भी लाइक मिल जाए, एज मिल जाए, वहां पर आपको स्माइल लगा देना है सीधे सीधे, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, पीटर पिक्ड अ पाइल ऑफ प्रिटी पेबल्स, ठीक है, इसमें पी 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 आ रहा है ना, तो जहां पर भी सेम चीजें आती रहती हैं वहां पर हम लगा देते हैं बेटे एलिट्रेशन, यानी कि अनुप्रास अलंकार हिंदी में इसको बोला जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था लाइक और एज, यहां पर भी एज आ गया ना, तो एज पे स्माइल लग जाएगा, ठीक है। टाइम इज अ थीफ दैट स्टील्स आवर मूवमेंट। अच्छा, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, अब इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन के अंदर और मेटाफर के अंदर अब 2 चीजें देखिए।
सॉरी, स्माइल के अंदर और इसके अंदर मेटाफर के अंदर, इसमें भी लाइक और एस था, इसमें भी हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब जहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन आ जाएगा, ठीक है, सीधा बोल दिया कि भाई टाइम तो चोर है, समय जो है चोर है, तो सीधे जब किसी चीज को कंपेयर कर देंगे लाइक और एज के बिना, वहां पर आप मेटाफर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेटाफर इसलिए इन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसकी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, इसकी टेंशन ना लीजिए, लेकिन ये आपका ट्रिक्स है थोड़ी याद करने की, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आपका छठा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। भाई बहुत ईजी, सबसे ज़्यादा ईजी यही आएगा आपका। ठीक है, इसमें आपको वर्ब की फॉर्म लगानी है। ठीक है, वर्ब की फॉर्म लगानी है, सेंटेंस देख के लगाइएगा, पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद ही आगे बढ़िएगा। माई ब्रदर डैश टू द स्कूल बाय साइकिल एवरीडे, एवरीडे यानी कि प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में क्या आएगा बेटे, एस और एस लग जाएगा सीधा, तो ये हो जाएगा गोज हो जाएगा। ठीक है, रितु डैश अ सॉन्ग व्हेन आई एंटर द रूम, रितु सिंगिंग अ सॉन्ग, या रितु सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, व्हेन आई एंटर द रूम। ठीक है ना, वी डैश क्रिकेट इन द इवनिंग यस्टरडे, वी प्लेड यस्टरडे यानी कि पुरानी बात हो रही है। ठीक है, पिछला पास्ट में आ गया, तो यहाँ पर बेटे प्लेड हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अलावा अगर देखेंगे, द टीचर ऑलवेज डैश अस टू राइट नीटली, टेल्स अस। ठीक है ना, टीचर अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे टेल्स अस आ जाएगा, यानी कि TELLS। ठीक है, टेल्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एस और एस वाला, मैं एस और एस बेटे कब लगता है, देखिए ये लगता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में लगेगा। और एस और एस के लिए अगर मैं बताऊं तो एस और एस बेटे बेसिकली जो भी ही शी इट वगैरह के साथ लगता है एस और एस, लेकिन यहाँ पर आपका जो टीचर है ये भी सिंगुलर है, तो इसके साथ भी एस और एस लगेगा। प्लरल के साथ आई वी यू दे के साथ एस और एस नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर है, टीचर सिंगुलर है, तो इसलिए उसके साथ भी एस और एस लगेगा, यानी कि एस लगेगा। ठीक है, अब एस और एस किसके साथ लगता है, वो देखिए जो भी वर्ड SH CH X और Z, कौन से SSH CH X और Z या Z बोल लो, जो भी इन पे खत्म होगा उसके साथ ES लगेगा, बाकी सबके साथ S लग जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आगे देखिए, दे डैश अ मूवी लास्ट नाइट, लास्ट नाइट यानी कि देखिए पास्ट हो गया तो ED लगा दीजिएगा। ठीक है, तो दे वॉच्ड अ मूवी। ठीक है, आगे देखिए, अगला है बेटे, आपको इसमें क्या करना है, रीड ईच सेंटेंस केयरफुली एंड सर्कल द एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब, यानी कि देखिए अपने आप से पूछिएगा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, कोई भी काम वर्ब होता है। यहाँ पे बॉयज क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो प्ले क्या हो गया, काम हो गया भाई। द कैट जम्प्ड, जम्प्ड काम हो गया, उछलना काम होता है। खाना काम होता है, ईटिंग काम होता है, रीडिंग एक काम होता है, तो ये सीधा आपकी क्या हो गई, वर्ब हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर करना है आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, प्लीज डैश द लाइट्स बिफोर यू गो टू बेड, तो प्लीज टर्न ऑफ द लाइट, लाइट को तो टर्न ऑफ करेंगे ना। ठीक है, आई ऑलवेज डैश अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो टू द स्कूल, यानी कि मैं जल्दी उठता हूँ, तो गेट अप। ठीक है, बी हो गया गेट अप। ठीक है, द टीचर आस्क्ड टू मी डैश द ओल्ड बुक्स टू द लाइब्रेरी, यहाँ पे क्या आएगा, आज सेकंड फॉर्म है, तो देखिए द टीचर आस्क्ड टू मी गिव अवे। ठीक है, गिव अवे यानी कि मेरे टीचर ने बोला कि भाई पुरानी बुक किसी को दे दो, लाइब्रेरी में पहुंचा दो, लाइब्रेरी में दे दो। ठीक है, तो ये है। ठीक है, आई विल डैश लेटर व्हेन यू आर फ्री, आई विल कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक मैं आपको बाद में फोन करूंगा जब आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, 9th क्वेश्चन आता है बेटे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका आता है लिटरेचर के अंदर। इसके लिए तो भैया देखो सिंपल सी बात है, जिसको इंग्लिश आती है वो बना के लिख के आएगा, या जिसको नहीं आती तो इसका सिंपल सा फंडा है बेटे, आपको याद करना है, बिना याद करे ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसके अंदर से तो आप थोड़ा बहुत लिख ही सकते हैं। जैसे कि अगर देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फ्रेज, प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ ही वाज श्योर ऑफ विनिंग। ठीक है, तो ये सब आप तो इसी में से ढूंढ के थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उसके लिए आपको चैप्टर की समझ होनी चाहिए, चैप्टर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, जब भी आप उसको कर पाएंगे, वरना आप ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं, क्योंकि देखिए बेटे ये आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिलवाएंगे। 9th क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 10th क्वेश्चन हो गया आपका, और आपका 11th क्वेश्चन हो गया। ये देखिए 12 प्लस में आपके 4 4 8, ठीक है, तो ये आपके 20 नंबर तो ऐसी हो गई। ठीक है ना, तो इसलिए बेटे इसको तो लिटरेचर को आपको करके करके ही जाना है, लेकिन जो ऊपर के जो फ्री के जो नंबर हैं, ग्रामर, रीडिंग और राइटिंग सेक्शन के, इनको नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर आपको इनको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी, ठीक है, और इसका भी ले लीजिए। ठीक है, लेटर का मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया बेटे, छठी क्लास से लेकर सारी क्लासेस के लिए सेम लेटर का फॉर्मेट यूज होता है। सबसे पहले 3 लाइनों में सेंडर का एड्रेस हो गया, ठीक है, 1 लाइन छोड़ के डेट हो गई, ठीक है, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस फिर 3 लाइनों में हो गया, ठीक है, फिर आपका ये सब्जेक्ट हो गया, फिर डियर सर मैडम जो भी हो गया, सैल्यूटेशन हो गया, लास्ट में फिर आपको पूरा पैराग्राफ लिख देना है, और फिर आपको जो भी है योर सिंसियरली और फेथफुली जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हैं।
ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये पूरा का पूरा करना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। और लेटर बी के अंदर बेटे बस सिंपल आपको एक एड्रेस डाल देना है आपका। ठीक है। फिर उसके बाद डेट और फिर उसके बाद लिखना शुरू कर देना है, क्योंकि ये हमारा जो है इनफॉर्मल होता है। क्या होता है बेटे ये इनफॉर्मल में ज़्यादा तो आपको कुछ नहीं देखना है। इनफॉर्मल में तो आप कहीं से भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब उसके अंदर हमको थोड़ी गरिमा रखनी पड़ती है, डियर सर या फिर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास, थोड़ा फॉर्मेलिटी निभाओगे, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है, क्योंकि लाइब्रेरियन को जा रहा है, आपके चाचा ताऊ को नहीं जा रहा है। तो इसमें आपको फॉर्मेलिटी निभानी है, इसके अंदर आपको कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं निभानी है। ठीक है। तो ये सब है बेटे, इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा, या कोई भी टीचर आपको पहले यही बोलेगा कि सबसे पहले जो आपको करना है वो बेटे ये 2 क्वेश्चन, यानी कि जो रीडिंग सेक्शन है सबसे पहले वो ही कीजिए। भले ही उस करने में, अब देखिए आपका 2.5 घंटे का पेपर है, भले ही करने में आपका आधा घंटा या 45 मिनट भी निकल जाए, फिर भी यही कीजिए। क्यों? क्योंकि आपका क्या करना है बेटे, इसके अंदर आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चों को जिनको इंग्लिश नहीं आती है उनको थोड़ा बहुत पढ़ने में टाइम लगता है। अगर आपको आती है तो आसानी से आप ढूंढ लेंगे, क्योंकि 6th क्लास की जो इंग्लिश है बेटे वो बहुत ज़रा ईजी होती है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़रूर बताएं कि अगला में कौन सा क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करना चाहिए, या किस में आपको दिक्कत आ रही है जो आप करना चाहते हैं।